हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सोनालिका ऑफिशियल में। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज के दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो आज 26 दिसंबर है क्योंकि 25 दिसंबर को हम इसलिए कहीं घूमने नहीं गए थे क्योंकि आज का दिन हम मम्मी पापा के लिए बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं, इसलिए आज का पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा और मेरे मम्मी पापा की खुशी देखने को भी मिलेगी। मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। मैं अभी तैयार हो जाऊँगी क्योंकि शाम को तैयार होने का मुझे इतना मौका नहीं मिलेगा। एज़ अ बहू मुझे आज बहुत सारा काम है, तो मैं अभी तैयार हो जाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ नहाने क्योंकि मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने। तो चलिए जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे नहा के आ गई और मैंने साड़ी पहन लिया। आप लोग भरोसा नहीं करोगे, मुझे पूरा 1 घंटा लगा है साड़ी पहनने में। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कभी पिन नहीं लगता है, तो कभी पल्लू नहीं बैठता है, तो कभी प्लेट ही नहीं बैठता है। और अभी तक मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी है। मैं शाम को पहनूँगी क्योंकि अभी तो हम लोग जाने वाले हैं मम्मी को लेके मार्केट, उनके पसंद की शॉपिंग करवाने। तो ऐसे तो हम लोग हर साल मम्मी को अपनी तरफ से ही खरीद के देते हैं, बट हमने सोचा क्यों ना हम इस साल अपनी मम्मी को उनकी पसंद से खरीदवाएं। तो यहाँ मेरा शायरी देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो फाइनली मैंने हाथों में नेल पेंट भी लगा लिया और यहाँ मेरे क्यूटी पाई जी अभी रेडी नहीं हुए हैं, तो मैं जा रही हूँ अब उनको रेडी करने क्योंकि थोड़ी देर में मेरे हबी जी आ जाएंगे। तो फिर हम सब लोग कार से जाएंगे घूमने के लिए और मम्मी के लिए शॉपिंग करने। ऐसे अभी हम घूमने तो नहीं जाएंगे, मम्मी पापा के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। और ये देखिए मेरे क्यूटी पाई को कैमरे में कैसे कैद हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं कार में और यहाँ देखिए मेरे क्यूटी पाई अब कितने क्यूट लग रहे हैं जब मैंने इनको तैयार कर दिया तब। फिर हम सब लोग कार में बैठ जाते हैं, मम्मी बैठती हैं, मैं, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड जी और मेरे क्यूटी पाई। हम 5 ही लोग जाते हैं, पापा नहीं जाते हैं क्योंकि पापा बिजी रहते हैं। तो हम उनकी पसंद से ही मतलब उनकी पसंद के कपड़े अपनी पसंद से लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मार्केट में और ये मार्केट है मोरवन। तो मोरवन के मार्केट में ऐसे हमने सुना है कि बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ मिलती हैं। तो मार्केट में एंट्री करते ही आप लोग देख भी रहे हो कि ऑलमोस्ट से धूप ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं साड़ी की शॉप में क्योंकि मम्मी को साड़ी पसंद करने में बहुत टाइम लगता है और यहाँ पे इतनी सारी साड़ियाँ थी पर मम्मी को पसंद ही नहीं आ रहा था। मम्मी को ये आसमानी वाली साड़ी थोड़ी बहुत पसंद आ रही थी। फिर हम लोग मतलब इसी दुकान में बहुत जगह घूमे हैं, तब जाके मेरी सासू माँ को एक साड़ी पसंद आई है। तो वो तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ मैं और मेरे क्यूटी पाई जी बैठे हुए हैं और मेरे क्यूटी पाई को बहुत भूख भी लग गई थी, तो वो यहाँ पे चिप्स खा रहे हैं और हम माँ बेटे आपस में ही बात कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरी माता जी को साड़ी पसंद आया फाइनली। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर और भी चीज़ों की शॉपिंग की। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत रात भी हो गई थी और हम बहुत थक भी गए थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए मार्केट से और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ घर। तो इतनी सारी शॉपिंग आज हो चुकी है, तो वो तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग को फिर से तैयार होके जाना है मम्मी पापा के साथ उनका एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करने। तो अभी मम्मी को भी रेडी करना है, मैं उन्हें माता जी बोलती हूँ। तो चलिए जल्दी से मम्मी को रेडी करते हैं और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी निकलते हैं। ऐसे मैं कुछ ज़्यादा तैयार नहीं होंगी, बस थोड़ा अपना बाल झाड़ लूँगी और थोड़ा बहुत क्रीम लगा लूँगी क्योंकि इतना धूल मिट्टी चिपक गया है, फेस वॉश तो करना ही पड़ेगा। और ये मेरे क्यूटी पाई जी का बैट जो कि खरीदाया है और उन्होंने बहुत ज़िद से खरीदाया और ये हमें 100 रुपये का पड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है। तो फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ और मैं अपने बाल खोल लेती हूँ क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खिंचवानी है। तो ये मेरे हस्बैंड जी को देखिए, मैंने इनको भी कहा कि आप भी रेडी हो जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आज तो मम्मी पापा का दिन है ना, उनको अच्छा लगने दो। तो फिर हम लोग जल्दी से निकल गए और पापा भी हमारे साथ थे और मैंने अपनी ये न्यू वाली चप्पल पहनी है। तो ये कितने का होगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छी लगी है चप्पल। ऐसे वहाँ पे मोरभन में बहुत से ऐसे चप्पल थे जो कम प्राइस में थे और बहुत अच्छे अच्छे थे, बट मैंने एक ही लिया। फिर हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे मम्मी पापा के साथ। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अपसेट भी हो गए क्योंकि हमारी गाड़ी में एक छोटा सा स्क्रैच लग गया, अभी थोड़ी देर पहले ही लग गया था। बट कोई नहीं, हम उस चीज़ को अवॉइड करके मम्मी पापा की खुशी के लिए फिर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। इस जगह का नाम है वाइट हाउस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वाइट ही हैं, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मार्केट भी लगे हैं और ये एनी टाइम मतलब ऐसे ही यहाँ पे चमक रहती है, चाहे कोई भी
सीज़न हो तो यहाँ पे हर लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाने। तो हम लोग भी सोचे कि इतना लेट हो गया तो मम्मी पापा को कहाँ ही लेके जाएंगे, तो हम लोग यहीं आ जाते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे ये गमले दिख रहे थे, मुझे बहुत सुंदर लगा। सबसे अच्छा मुझे ये घर वाला लग रहा था। फिर हम लोग बहुत आगे घूमते निकले और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सब जगह लाइट जल रही थी। बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई हमने, तो वो भी आपको मेरे शॉर्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते चलते हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पे मम्मी पापा का सेलिब्रेशन कर लिए, बट कार में एक छोटी सी खरोच लगने की वजह से सब थोड़े अपसेट हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने केक वहाँ पे कट नहीं किया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट थे वो भी देखे, और ऑलरेडी हम लोग मार्केट घूम के आए थे। और वहाँ पे जो चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही थी, यहाँ पे वो उतनी ज़्यादा महंगी मिल रही थी, इसलिए हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। हम लोगों ने बस मार्केट को यहाँ पे देखा, एक्सप्लोर किया। बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जो हम लोग पहली बार देखे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए थे, वो भी मम्मी पापा की खुशी के लिए। ऐसे हम लोग के पास ज़्यादा टाइम रहता तो हम लोग कहीं और भी जाते, बट कम टाइम था इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सी फ़ोटो खिंचवाई और मम्मी पापा भी फ़ोटो खिंचवा रहे, तो मेरे क्यूटी पाई जी थक गए थे, तो ये बोले मम्मा मुझे गोदी ले लो। तो मैंने इन्हें गोदी लिया और गोदी लेने के बाद फिर इन्हें अच्छे से घुमाया, और घुमाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर। हम लोगों ने मम्मी पापा का केक वहाँ पे कट नहीं किया, और फिर यहाँ पे सब लोग कार में बैठ जाते हैं। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, अब घर जाके खाना बनाने का टाइम भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, और खाना का मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा के निकल जाते हैं। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं घर, और सच में आज का दिन बहुत ज़्यादा थकावट भरा था। इस वीडियो में आप लोग तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि सुबह से काम किया, फिर काम करने के बाद मम्मी के साथ मार्केट गई, फिर मार्केट से आने के बाद फिर दोबारा गए, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो अब चलिए अब जल्दी से मम्मी पापा का केक कट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो यही है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने मम्मी पापा का टेबल सजाया, फिर उसके बाद इसको और ऊंचा किया, और फिर मम्मी पापा आए और वो लोग बहुत खुश थे। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मम्मी पापा कितने ज़्यादा, ऐसे मेरे पापा आते ही उन्होंने अपना पूरा ड्रेस चेंज कर दिया था, बट फिर उन्होंने पूरे कपड़े पहने, क्योंकि वो बोल रहे थे फ़ोटो खींचोगे तुम लोग तो अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए पापा पूरा कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद बहुत हबर दबर होता है, बट मम्मी पापा की ये खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने इतना ही किया, वो लोग बहुत खुश हुए। भगवान हमें इतनी उन्नति दे कि हम अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकें, ताकि वो लोग बहुत खुश हो जाएं। और यहाँ मेरे क्यूटी भाई को देखिए, केक कट करने के लिए कितना ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, जैसे कि उनका ही बर्थडे हो। तो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारा ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। ऐसे जब मम्मी पापा केक कट करते हैं तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती, क्योंकि उस वक्त मतलब मेरी दादी सास का कॉल आ जाता है, तो फिर वो वीडियो कॉल पे देखने लगती हैं, इस वजह से। ऐसे आपको शॉर्ट में ये फ़ोटोज़ भी ज़रूर देखने को मिलेंगी, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सब अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचिएगा, हम सबकी भी, हम भी आए धक्का। तो फाइनली अब मम्मी पापा का केक सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाता है, और वो लोग चले जाते हैं सोने, क्योंकि वो लोग खुद ही इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। उन्होंने बोला भी था कि हम केक नहीं काटेंगे, बट हम लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती कटवाया, और फाइनली आज का दिन अच्छा गया। बस थोड़ा सा हम इसलिए अपसेट है क्योंकि हमारी गाड़ी में छोटा सा खरोच लग गया, नई गाड़ी है इसलिए हम थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, बट कोई नहीं, सब अच्छा है। मम्मी पापा खुश है तो सभी अच्छा है। तो मैंने ये मीशो से चूड़ा जो ऑर्डर किया था, मैंने वो चूड़ा भी पहन रखा है, और मुझे ये चूड़ा सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसे इसमें फ्रॉड तो हुआ है, बट देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप सभी को बाय, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय एवरीवन।